हाय दोस्तों, आज की वीडियो है द रिक्रूट सीजन 2। कहानी की शुरुआत होती है ओवन से। निचिका उसकी पिटाई कर रही है। निचिका असल में मैक्स की बेटी है। यहाँ कंफर्म होता है कि मैक्स सच में निचिका की गोली से मारी गई और अब ओवन अकेला बचा है। निचिका शायद एक ही कैरेक्टर है जो ओवन के मैं सब कर सकता हूँ वाले एटीट्यूड से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होती। भले ही ओवन उसे बार बार बता रहा हो कि वो एक CIA लॉयर है, पर निचिका उसको जमीन में गाड़ कर इस पूरी टेंशन से छुटकारा पाना चाहती है। ओवन की किस्मत अच्छी है, हैना अमीलिया को फौरन कॉल करती है, जो वैसे भी एक अजीब सा लव ट्रायंगल क्रिएट कर रही है। अमीलिया अपने करियर का रिस्क लेकर एक ऑपरेशनल टीम भेजकर ओवन की जान बचा लेती है। फिर ओवन और हैना एक मिलिट्री बेस पर मिलते हैं, पर ये कोई रोमांटिक रीयूनियन नहीं होता। हैना सीधा बोल देती है कि अगर ओवन ये जॉब नहीं छोड़ता तो वो उसकी लाइफ से निकल रही है। बट ओवन इस सब में इतना इन्वॉल्व है कि वो कोई सॉलिड जवाब नहीं दे पाता। ओवन फिर रबर रूम्ड हो जाता है, यानी एक तरह से बेंच कर दिया जाता है, क्योंकि उसने अपने मिशन को बर्बाद कर दिया है। पर सवाल ये है, ओवन वापस कैसे निकलेगा और क्या वो फिर से कोई नया पंगा ले लेगा? ओवन अपने डेस्क पर काफी दिनों से बोर हो रहा है, इतना कि वो अपने ऑफिस की दीवारों पर ड्राइंग करना शुरू कर देता है। तभी उसके पास एक ग्रे मेल आता है जो असल में इस ऑफिस के पहले वाले ओनर के लिए है। ओवन को स्ट्रिक्टली बोला गया है कि वो कोई भी काम नहीं करेगा, पर ओवन को हर जगह अपनी नाक घुसाने की आदत है। तो ऑब्वियसली वो लेटर खोल लेता है और उसे पता चलता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पर यहाँ गेम उलट जाता है जब वो ब्लैकमेलर की डिटेल समझने की कोशिश करता है। तभी अलार्म बजता है और नायलैंड उसको पकड़ लेता है। ओवन स्मार्टली नायलैंड को बोलता है कि वैसे भी वो एक लायबिलिटी बन चुका है, तो उसी को ब्लैकमेलर को चेक करने भेजना चाहिए, और अगर कुछ गड़बड़ होती है तो एजेंसी उसे बलि का बकरा बनाकर उस पर ब्लेम डाल सकती है। हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था एक कोरियन NGO वॉलंटियर को रशियन जमीन पर उठा लिया जाता है और उसके साथ ही वॉलंटियर को बड़ी बेरहमी से मार दिया जाता है। ये वॉलंटियर एक्चुअली में जंगहुन की वाइफ नैनी होती है। जैंक्योन एक NIS ऑपरेटिव है साउथ कोरिया में। पहले उसे लगता है कि रशियंस ने उसकी वाइफ को किडनैप किया है, पर जल्दी ही उसको रियलिटी का पता चलता है। ये काम येजुका क्लैन का है। जैंक्योन खुद को नैनी के किडनैपिंग का जिम्मेदार मानता है, क्योंकि उसी का आइडिया था एक क्रिप्टो करेंसी क्रिएट करने और उसको NGO के थ्रू दुनिया में फैलाना। अब बड़ी दिक्कत ये है कि NIS और CIA दोनों ही इस प्लान में इन्वॉल्व्ड हैं, और ये क्रिप्टो करेंसी अब रेगुलर अमेरिकन यूज कर रहे हैं। इसका मतलब CIA डायरेक्टली सिविलियंस को ट्रैक कर रही है। अब जैंग के पास एक बड़ा अल्टीमेटम है। वो ओवन से हेल्प मांगता है अपनी बीवी को सलामत वापस लाने के लिए, वरना वो CIA के बड़े सीक्रेट्स लीक कर देगा। ओवन के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, या तो वो मिशन करे या फिर CIA के बर्बाद होने का रिस्क ले। नायलैंड ओवन के प्लान से एग्री कर लेता है और येनिस को उसके साथ भेजता है। लगता है येनिस का फील्ड में पुराना एक्सपीरियंस है जो उसे आज काफी परेशान कर रहा है। वो चीजों को इग्नोर कर पाता है क्योंकि उसे पता है कि काम कितना स्ट्रेसफुल होता है और फील्ड में सरवाइव करना मुश्किल है। येनिस को बेसिकली सोल जाना पड़ता है ओवन के साथ, जहाँ वो बस रिलैक्स करना चाहता है, केस के बारे में कुछ नहीं करना चाहता। वो बेसिकली ओवन का बेबी सीटर बन गया है, लेकिन NIS की ग्रेस को लगता है कि वो सीनियर लॉयर है और उसका इंटेरोगेशन करती है। यही वक्त होता है जब जैंग ओवन को मिलता है और उससे बात करना शुरू करता है। फौरन ही ये क्लियर हो जाता है कि जैंग ही ब्लैकमेलर है, लेकिन ओवन को लगता है कि वो बस उसका पीछा कर रहा है। ओवन को अपने होटल रूम में एक लेटर मिलता है जो उससे कह रहा है कि वो ब्लैकमेलर से इटावन के एक क्लब में मिलने आए। तो ओवन जैंग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ खाना खरीदता है। जब वो क्लब पहुंचता है तो उसे समझ आता है कि जैंग ही ब्लैकमेलर है। ओवन का साउथ कोरिया से एक पर्सनल कनेक्शन भी है। उसके डैड वहाँ स्टेशन थे, तो उसने अपने बचपन के 2 साल वहाँ बिताए। उस वक्त ओवन की मुलाकात यूजिन से हुई, जो उसके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट इंसान बन गई, स्पेशली जब उसके डैड की मौत हुई। यूजिन ने उसको उम्मीद दी और ओवन को लगा सब ठीक हो जाएगा। आज भी ओवन यूजिन की खबर रखता है और जैंग्युन से मिलने से पहले उससे मिलने जाता है। दूसरी तरफ डॉन भी ओवन की तरह रबर रूम्ड है, पर उसके लिए एक बड़ी इंसल्ट है। प्रॉब्लम यह है कि ओवन के पास मैक्स का दिया हुआ लेवरेज है जो डॉन के करियर का सत्यानाश कर सकता है, इसलिए वो ओवन को खत्म करना चाहती है। डॉन एक असासिन हायर करती है ओवन और किचन दोनों को मारने के लिए, पर ओवन बच जाता है और किचन पोलैंड में उस असासिन का काम तमाम कर देता है। फिलहाल दोनों को ये नहीं पता कि डॉन ने ये सुपारी दी थी। अब मैक्स की मौत के बाद ओवन डॉन की जॉब को बर्बाद कर सकता है। वहीं हैना तो ओवन से मूव ऑन कर चुकी है, पर जासूस अभी भी उसको नहीं छोड़ रहे। एक दिन हैना एक रेस्टोरेंट में जे नाम के बंदे से मिलती है। ये सीन तब होता है जब वो अपनी माँ से नाराज होती है और रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोगों का बिल भर देती है, क्योंकि उसकी मॉम ने उसके लिए फैमिली मेडिएटर भेजा था।
जे हैना को बताता है कि उसको एक लॉयर की जरूरत है और हैना बिना सोचे समझे केस ले लेती है। ये थोड़ा ज्यादा इजी लगता है, पर हैना फिलहाल बस काम पर फोकस करना चाहती है क्योंकि उसके पहले वाले ड्रामास के चक्कर में उसको कट ऑफ कर दिया गया है। हैना और जे एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और डेटिंग भी शुरू हो जाती है। पर ट्विस्ट ये है, जे असल में स्पाई है। वो ग्रेस यानी NIS के लिए काम करता है और हैना के थ्रू ओवन की इंफॉर्मेशन निकालना चाहता है। एक दिन हैना जे को अपने लैपटॉप में कुछ चुपके से देखते हुए पकड़ लेती है। उसको फौरन ही डाउट होता है और जैसे ही वो भागने की कोशिश करती है, गिरकर बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक चेयर से बंधी है और जे उसको सच बता देता है। हैना समझदारी से एक प्लान बनाती है। वो जे से कहती है कि वो ओवन को फोन करेगी क्योंकि ओवन उस पर पूरा भरोसा करता है और डेफिनेटली उसे कुछ न कुछ बता देगा। हैना जब ओवन को कॉल करती है तो वो तेज आवाज में चिल्लाने लगती है, अपनी लोकेशन और जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सब बता देती है। ओवन फौरन एमिलिया को कॉल करता है ताकि वो हैना को बचा सके। बेचारी एमिलिया फिर से दोनों के चक्कर में फंस जाती है। तभी बड़ा सच सामने आता है। जे असल में एक नॉर्मल बंदा था जो कोरिया में ड्रग्स खरीदते हुए पकड़ा गया था। उसे जेल भेजने की बजाय NIS ने बोला कि अगर वो ग्रेस के लिए जासूसी करेगा तो उसको छोड़ दिया जाएगा। उसने मजबूरन ये डील ले ली, पर अब उसकी हालत टाइट हो गई है। एमिलिया जे से उगलवा लेती है और ओवन हैना को समझाता है कि सब भूल जाए और जे को लेकर टेंशन न ले। ये सुनकर लगता है कि जे न्यूट्रलाइज हो सकता है, पर क्योंकि वो एक नॉर्मल इंसान है, चांसेस हैं कि वो जिंदा बच जाए। दूसरी तरफ एमिलिया हैना को क्लियरली बोल देती है उसको ओवन से दूर रहना चाहिए और उसका नंबर डिलीट कर देना चाहिए, सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए। पर सच तो ये है कि हैना ओवन से ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकती। उधर लेस्टर और वॉयलेट का एक नया प्लान है। वो निचका को अपनी एसेट बनाना चाहते हैं। ओवन उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि ये सौदा फायदे का है, अच्छे पैसे मिलेंगे तो खुश रहना चाहिए। लेकिन निचका भी फ्री में हेल्प नहीं मिलेगी की मूड में है। तो जब ओवन उसे नन्ही का पता लगाने को बोलता है तो वो पैसे मांगती है। ओवन ऑब्वियसली ले लो भाई मूड में है तो पैसे दे देता है। निचका को पता चलता है कि नन्ही को यजूका ने वेल्दिवोस्टॉक में बंद करके रखा है। वो खुद भी FSB ऑफिसर के रूप में वहां जाकर चेक करती है कि नन्ही किस कंडीशन में है। यकूजा बॉस बताता है कि नन्ही एक ड्रग डील की गवाह थी, इसलिए उसको किडनैप किया गया। अब प्रॉब्लम ये है कि निचका सिर्फ ओवन की मदद नहीं कर रही, उसका अपना गेम चल रहा है। वो सिर्फ उसको सपोर्ट करेगी जो उसको ज्यादा पैसे देगा। उसके दिल में किसी के लिए कोई लॉयल्टी नहीं है और वो ओवन और जैंग को FSB के हाथों बेचने का प्लान बना रही है। वहीं ओवन का नए लोगों से मिलने का सिलसिला जारी है। इस बार वो एक आदमी से मिलता है जिसका नाम टॉम है। वो मॉस्को के अंदर बहुत कनेक्शंस रखता है, लेकिन टॉम बस एक मिडल मैन निकला। उसने ओवन को एक ब्रिटिश आदमी जोनस से मिलवाया जो और भी ज्यादा मदद कर सकता है। प्रॉब्लम ये है कि ये सब कतर में हो रहा है और वहीं ओवन को तालिबान का अटैक फेस करना पड़ता है। ओवन दोनों की जान बचाता है, जिसके बाद जोनस इम्प्रेस हो जाता है और उसे कहता है कि कभी भी मदद चाहिए तो कॉल करना। ओवन ऑब्वियसली उसको कोरिया में मदद के लिए बुला लेता है। अब नन्ही को बचाने के लिए एक प्रॉपर प्लान बनाया जाता है। 5 आदमियों की टीम डिसाइड करती है कि इंश्योरेंस कंपनी के नाम पर यजूका को रैंसम देने जाएंगे। जैंग काफी इमोशनल हो जाता है पहली मीटिंग में, लेकिन ओवन अपने बेस्ट फॉर्म में होता है और यकूजा को प्रॉमिस करता है कि वो उन्हें नन्ही के बदले 10 मिलियन देगा। नेक्स्ट मीटिंग में ट्विस्ट आ जाता है। ग्रुप के पास पैसे नहीं होते, लेकिन वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे उनके पास फुल अमाउंट है, क्योंकि नाइलैंड और डायरेक्टर वेस्ट की बैकअप टीम पहुंचने वाली है, जबकि डॉन फुल विलन मोड में आ गई है। ओवन और जैंग की जान लेने के लिए डॉन खुद सोल पहुंचती है, लेकिन बदकिस्मती से वो खुद पकड़ी जाती है। लेस्टर का गुस्सा फट जाता है और वो डॉन को ऊपर से फेंकने की धमकी देता है, पर तभी जैंग स्मार्टली बीच में आ जाता है। बोलता है कि इन्हें एक ऑपरेशन एक्सपर्ट की जरूरत है, इसलिए डॉन को नहीं मारा जाएगा। यूजिन के डैड की बोट का जुगाड़ लगता है और पूरा ग्रुप रशिया पहुंचने का प्लान बनाता है। बोट का सफर बोरिंग न हो, इसलिए ओवन और यूजिन का रोमांटिक सीन हो जाता है। यूजिन ओवन को बताती है कि वो लॉस्ट फील कर रही थी जब तक ओवन वापस नहीं आया और अब उसे एडवेंचर मिल गया है। दूसरी तरफ डॉन और उसका राइट हैंड मैन डॉज भी ओवन के साथ रशिया जाने के लिए जुड़ जाते हैं, लेकिन जब रशियन पेट्रोल आ जाता है मिशन को अबॉर्ट करना पड़ता है। वेस्ट फाइनली फेड अप हो जाता है। वो लेस्टर को ऑर्डर देता है कि ओवन को हटा दो और केस ड्रॉप कर दो, क्योंकि जैंग और नन्ही को बचा पाना अब इम्पॉसिबल लग रहा है। लेकिन लेस्टर मिशन को बीच में छोड़ने के खिलाफ है। तभी डॉन अपना मास्टर स्ट्रोक चलती है। वो वेस्ट से डील करती है, उसे मॉस्को का प्रमोशन चाहिए और वो ओवन को खत्म करके मिशन लीड करेगी। यूजिन एक हीरो के रूप में लेस्टर को बचाती है, जबकि ओवन अपने आप भाग निकलता है। उसने 2 आदमियों को फिजिकली मार दिया और फिर निचका की एंट्री होती है, जो पहले तो लगता है कि ओवन की मदद करने आई है,
पर वो तो FSB के लिए उसे ले जाने आई थी। ओवन ने फिर अपनी यूजुअल चालाकी दिखाई और निचिका को अपनी कार की डिग्गी में डाल दिया। ओवन का डिटर्मिनेशन कभी कम नहीं होता, चाहे लेस्टर उसे कोरियन कपल को छोड़ देने के लिए कहे या और भी रीजंस हों। ओवन बिल्कुल भी हार्टलेस नहीं बनना चाहता जो उसके कलीग्स बन चुके हैं। वो अपनी जान रिस्क में डालकर उन्हें बचाने निकल पड़ता है। वो कैंप में घुसकर उन्हें निकाल लेता है और कार भी मिल जाती है, लेकिन निचिका वहाँ पहुँच जाती है। डॉन जो ओवन पर निशाना लगाए हुए थी, निचिका उसे मार देती है, फिर ओवन के पीछे पड़ जाती है। जैसे ही ओवन जैंग और नैनी को लेकर भाग रहा होता है, निचिका उस पर गोलियां चलाने लगती है। ये तीनों अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं। यहाँ यूजिन वक्त पर पहुंच जाती है और इन तीनों को बचा लेती है, बट इनके पीछे रशियन पुलिस पड़ी है। बोट जैसे ही आगे बढ़ती है, यहाँ US नेवी की एंट्री होती है और इन्हें रशियन से बचा लेती है। डायरेक्टर वेस्ट तो बस चाहता है कि ओवन कहीं गायब हो जाए, लेकिन नाइलैंड का ओवन के साथ अलायंस काफी स्ट्रॉन्ग हो गया है। नाइलैंड ने शायद वेस्ट से छुपकर नेवी को कॉल किया। वो शायद ओवन को बागी एजेंट डिक्लेयर करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन अब क्योंकि ओवन ने मिशन सक्सेसफुली किया तो नाइलैंड शायद उसे बचाने की कोशिश करे। सीजन 2 के आखिर में ओवन ने जैंग को CIA में रिक्रूट कर लिया और उसे US में एक नई जिंदगी देने का प्रॉमिस किया। जैंग के पास कोई चॉइस नहीं है, अगर वो कोरिया वापस जाएगा तो उसे गद्दार घोषित कर दिया जाएगा। और यूजिन का रोमांस तो बस अभी स्टार्ट ही हुआ है। यानुस, लेस्टर और जैंग के साथ ओवन की दोस्ती का नेटवर्क भी बढ़ता जा रहा है। ओवन का कैरेक्टर अपनी जर्नी के लिए फिर से रेडी हो गया है और आगे की स्टोरी लाइन और भी थ्रिलिंग होने वाली है। इसी के साथ ये सीजन यहीं खत्म करते हैं। बाय, अपना ख्याल रखिए।